इसके पहले हमने 2 पार्ट देखे हैं। अब उसी के आगे का नेक्स्ट पार्ट जो इसी चैप्टर का है, सोशलिज्म इन यूरोप, द रशियन रिवॉल्यूशन। अब इसमें हम कल इसके पहले देखा है कि अ टर्ब्यूलेंट टाइम मीन्स उथल पुथल का समय, जब 1905 की रशियन रिवॉल्यूशन हुई, उसके पहले का दौर जो है इट वॉज द टर्ब्यूलेंट टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि लोगों में एक प्रकार का असंतोष था, जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स उन्होंने 1904 में भी स्ट्राइक किया था। अब 1905 में भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार होने लगी। इसका कारण क्या था कि उसके पहले जापान रूसो वॉर हुआ था और उसमें रशिया की हार हुई थी, यानी एक बड़ा कंट्री एक छोटे कंट्री से हार गया था। उसी के साथ साथ निरंकुश राजशाही के कारण पूरे देश में अस्त व्यस्तता आ गई थी। अब इसी कारण से क्या है कि विंटर पैलेस नाम का एक राजा का महल वहां का जो है, वहां पर फादर गैपॉन, जॉर्जी गैपॉन के नेतृत्व में जो मजदूर है, लेबरर्स है, उनका एक जो ग्रुप है वो वहां पर जाने लगा था। मीन्स एक प्रकार का जुलूस उन्होंने वहां पर निकाला था। इस प्रकार के प्रोसेशन में कई मजदूर उसमें शामिल हुए थे और ऐसे समय ही इस जुलूस पर पुलिस और कॉसैक्स जो है उन लोगों ने उन पर अटैक किया। यानी जुलूस तो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन पुलिस और कॉसैक्स ने उन पर अटैक किया और इस घटना में लगभग 100-200 मजदूर मारे गए हैं और 300 जो है वे जख्मी हो गए। अब इसी कारण से यानी वहां पर हिंसा हुई है, इस प्रकार से मर्डर हुआ है, ब्लड हुआ है, ब्लड जो है वह वहां पर बड़ी मात्रा में संख्या में गिरा है और इस कारण से उस घटना को कहा जाता है ब्लडी संडे इंसिडेंस या ब्लडी संडे मसाकर। तो ये घटना जो है 22 जनवरी 1905 इस दिन हुई थी। तो यहां से ही रूसी क्रांति या रशियन रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग मानी जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि दिन ब दिन पूरे ऑल ओवर कंट्री में, रशिया में लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा था और इसी कारण से जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकारों की डिमांड करते हुए उन लोगों ने भी अपना कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी जो है छोड़ दी। वैसे ही कई मध्यम वर्गीय लोग जिनको कहा जाता है प्रोफेशनल्स, तो उन लोगों ने भी अपने साथ होने वाले इनजस्टिस कहिए या मजदूरों के साथ होने वाले लेस वेजेस का प्रॉब्लम है, इसके लिए वहां पर आंदोलन चलाना शुरू किया है और इस प्रकार की रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है वह फरवरी 1905 में शुरू हुई और इन्होंने उनकी जो डिमांड है, वर्कर्स जो है उन लोगों ने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी है और उसी के साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी डिमांड की है। तो अभी हमने देखा था कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। अब इसी दौरान ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन अब सार ने क्या किया है, अलाउड किया है। किस प्रकार से, जैसे एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या उसी को ड्यूमा कहा जाता है, उसको उसने अलाउड किया है या उसका क्रिएशन करने के लिए परमिशन दी है। अब वहां हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो रिवॉल्यूशन चल रही थी उसके शॉर्ट वाइल में या थोड़े से पीरियड में मजदूरों ने बड़ी संख्या में अपनी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमिटीज को स्थापन किया था, फॉर्मेशन किया था। लेकिन 1905 के बाद क्या हुआ है, इन जो कमिटीज है या यूनियंस है इनका कार्य जो है वह इलीगल माना जाने लगा है और इसलिए दे वर्कड अनऑफिशियली। अब इसी के साथ साथ झार ने बाद में लोगों पर कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किया है। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया है। वैसे ही झार ने क्या किया है कि पहली ड्यूमा मीन्स इस प्रकार की पार्लियामेंट जो है वो केवल 75 डेज के अंदर ही उसको बर्खास्त किया। उसी के साथ साथ दूसरी पार्लियामेंट जो री इलेक्टेड थी उसको भी 3 महीने के अंदर डिसमिस किया और उसके बाद उसने
कहा है कि यानी उसकी अथॉरिटी पर किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करना है या क्वेश्चनिंग नहीं करना है, और साथ में उसकी पावर्स को कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता है। अब इन सब के लिए उसने क्या किया है कि वोटिंग लॉज को ही चेंज किया है, और उसके साथ साथ थर्ड द्यूमा को भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन की सहायता से उसने बर्खास्त किया, और आखिरकार लिबरल्स और रिवोल्यूशनिस्ट जो है उनको साइड में रखा गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसमें 1914 में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। There were two alliances from Europe. One alliance is Germany, Austria and Turkey. And उसी को कहा जाता था द सेंट्रल पावर्स। और दूसरा अलायंस जो है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया था। बाद में उसमें इटली और रोमानिया भी उसी में जुड़ गए। तो इस प्रकार से दो ग्रुप्स में वॉर ब्रोक आउट हो गए। अब इसमें क्या है कि ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एंड इनसाइड यूरोप। तो दोनों तरफ वॉर चलने लगा है, क्योंकि यह इसमें होने वाले लगभग सभी राष्ट्रों का कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर एम्पायर था, कॉलोनीज थी। अब यहाँ पहले शुरुआत के दौर में ज़ार निकोलस दूसरा जो है वही वहां का रूलर था, एम्परर था। इसलिए रशिया के लगभग सभी लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरुआत में सपोर्ट किया है, और जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होता गया, लंबा चलता गया, तो ऐसे समय ज़ार ने क्या किया है कि उसने रिफ्यूज किया है कि किसी के साथ भी मीन्स ड्यूमा में जो भी पार्टीज है उनके साथ किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन उसने नहीं रखा। और इसी कारण से क्या हुआ है कि लोगों का सपोर्ट जो है दिन ब दिन कम होने लगा है। अब उसी के साथ साथ लोगों के मन में एंटी जर्मन फीलिंग जो है वो बढ़ता गया। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग जो प्लेस था उसका नाम जर्मन भाषा के या जर्मन नाम पे था, इसलिए लोगों ने उसका नाम भी चेंज करके पेट्रोग्राद रखा है। तो यानी लोगों में इस प्रकार की भावनाएं, फीलिंग जो है आने लगे। वैसे ही ज़ारीना अलेक्जेंड्रा जो है वह जर्मन ओरिजिन की थी, और जर्मनी के रूलर की एक पुअर एडवाइजर मानी जाएगी। और उसी के साथ साथ एक मॉन्क जिसका नाम था रास्पुतिन, यहाँ पर उनके कारण ये दोनों भी मीन्स एम्परर भी है, रानी भी है, और ये मॉन्क जो है उसी के कारण दिन ब दिन वे लोगों में अलोकप्रिय होते चले गए, अनपॉपुलर होते चले गए। इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। अब जैसा कि हमने देखा कि शुरुआत में तो जनता का सपोर्ट रहा है, लेकिन 1916 तक आते आते रशिया की कंडीशन जो है बहुत बुरी होने लगी। उसमें कई जगह पर उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है, और उसी के कारण लगभग 70 लाख सोल्जर्स जो है वे इस युद्ध में रशिया के मारे। अब इसी के साथ साथ रशिया में पहले ही इंडस्ट्री तो कम थी, और ऐसे ही समय में इंडस्ट्री पर भी उसका बुरा असर हुआ है, क्योंकि वो जो है कि इंडस्ट्री को लगने वाला सप्लायर्स जो है वे वहां पर माल बाहर से लाते थे, जो बाल्टिक समुद्र से या सी से माल लाया जाता था। अब उस बाल्टिक समुद्र पर, सी पर जर्मनी का कब्जा हुआ, और जर्मनी रशिया का एनिमी था। तो इस वजह से गुड सप्लाई जो है वो नहीं होने लगा है, यानी एक प्रकार की रॉ मटेरियल की कमी जो है वो इंडस्ट्रीज को सहन करनी पड़ी है। साथ में उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स थे वो भी अभी बेकार होने लगे हैं। मजदूर जो है वो भी बड़ी संख्या में उनको युद्ध में काम में लगाने के कारण मजदूरों की भी कमी होने लगी है। तो ऐसे समय इंडस्ट्रीज का जो भी उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो दिन ब दिन कम होने लगा और आखिरकार ठप हो गए। अब ऐसे ही समय क्या हुआ है कि बहुत सारे
ग्रेन सप्लाई भी जो सैनिकों के लिए आवश्यक होता था, तो उनको वहां पर भेज दिया गया। तो ग्रेन सप्लाई देश के अंदर के लोगों के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचने लगा है। और परिणाम स्वरूप जो ब्रेड शॉप्स होते थे उसके बाहर लोगों ने अभी दंगे फसाद करना शुरू किया। Our next point is the February Revolution in Petrograd. Petrograd was the capital of Tsars Russia. In February 1917, the capital's condition was very grim, means बुरी हालत थी। इसका कारण क्या था कि बहुत ज्यादा इस प्रकार का कोल्ड जो है वहां पर हुआ था। अब यहाँ पर उस सिटी का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो राइट बैंक पर फैक्ट्रीज और वर्कर्स के क्वार्टर्स होते थे, और लेफ्ट बैंक पर विंटर पैलेस हो चाहे ऑफिशियल्स लोगों के ऑफिस है, तो ऐसे आलीशान बिल्डिंग जो है वो वहां पर थे। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर में राइट साइड में मजदूर या वर्कर्स लोग जो है वो रहते थे। और ऐसे ही समय जब विंटर ज्यादा ही हेवी रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ फ्रॉस्ट जिसको कहा जाएगा वो एक्सेप्शनल हो गया था और ज्यादा स्नो भी बढ़ गया था, तो हेवी स्नो भी उसी समय आया था। तो ऐसे ही समय लोग जो है वे झार के मन में चल रहा था कि द्यूमा को बर्खास्त करना चाहिए, जो द्यूमा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी थी, और उसी का विरोध जो है वह मजदूर कर रहे थे। तो ऑन 22 फरवरी वहां के कुछ फैक्ट्री के वर्कर्स ने हड़ताल डिक्लेयर की है। अब इसी के साथ साथ उसके बाद वो राइट बैंक जो है वहां पर इकट्ठा हो गए, और उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में बाकी 50 फैक्ट्री के मजदूर भी आ गए उनको सिंपैथी दिखाने के लिए। तो ऐसे समय मेनी फैक्ट्री जहां पर वुमेन भी काम करती थी उन्होंने भी स्ट्राइक को अंजाम दिया है, और इस प्रकार से वह दिन था 22 फरवरी। तो उसी को बाद में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अब इसी के साथ साथ सभी लोग जो है कैपिटल का जो बीच का सेंट्रल का जो चौक होता है वह क्वार्टर जो है जिसका नाम था नेविस्की प्रोस्पेक्ट, तो वहां पर सभी लोग अपना विरोध दिखाने के लिए इकट्ठा हुए। द फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन में ही 25 फरवरी, उसके बाद 26 फरवरी, 27 फरवरी, दीज डेट्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि 25 फरवरी को सरकार जो है जार की सरकार ने द्यूमा को डिसमिस किया है। उसके बाद आता है कि पॉलिटिशियंस जो लोग थे उन लोगों ने इस प्रकार के कदम के खिलाफ बोलना शुरू किया। उसी वैसे ही 26 फरवरी को कुछ वर्कर्स जो है उन्होंने लेफ्ट बैंक पर, जो स्ट्रीट है उसके लेफ्ट बैंक पर जमा होना शुरू किया। उसके बाद 27 फरवरी को इन लोगों ने अपने अलग अलग डिमांडों के लिए प्रदर्शन करना शुरू किया है, और वैसे ही पुलिस मुख्यालय वगैरह, बैंक्स है या कुछ अन्य जगहों पर हमला करना भी शुरू किया। और उनकी मुख्य डिमांड्स क्या थी, तो उनके रोटी चाहिए, उसके साथ साथ उनके वेजेस ठीक तरह से होने चाहिए, काम के घंटे भी फिक्स होने चाहिए, और वैसे ही पूरे जो वर्कर्स की सिचुएशन है वो अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार की डिमांड के लिए उन्होंने उस समय प्रदर्शन करना शुरू किया। अब प्रदर्शन जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे ही सरकार ने कैवलरी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलाया, लेकिन कैवलरी या घुड़सवार लोगों ने भी उन पर अटैक करने के लिए मना कर दिया। तो इस वजह से इस प्रकार की जो कंडीशन है उसी को हम फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसी के साथ साथ बाद में उन्होंने सोवियत या काउंसिल की स्थापना करने के बारे में घोषणा की है, और इस प्रकार की सोवियत को कहा जाता है पेट्रोग्राद सोवियत। एंड ऑफ मोनार्की आफ्टर फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन।
before this we learned about 25th February और फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्राद सोवियत। उसके तुरंत बाद कुछ सम डेलीगेशन मेट टू झार। अब झार को मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि राजगद्दी उसने छोड़नी चाहिए। उसने तुरंत उसके लिए वो एक्सेप्ट किया है और 2 मार्च को उसने राजगद्दी छोड़ दी। अब उसके बाद सोवियत और ड्यूमा दोनों ने मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है फॉर्म की है और उस गवर्नमेंट ने सभी फैसले लेने के लिए संविधान सभा जो है उसका गठन करने के बारे में सोच लिया है। अब उसी के साथ साथ ये सभी फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन जो है वो पेट्रोग्राद की जनता के कारण हो चुका था। After February Revolution, in April 1917, लेनिन रिटर्न टू रशिया। आने के बाद उसने बोल्शेविक जो है उनको सपोर्ट किया है। अब इसी के साथ साथ उसके अप्रैल थीसिस के नाम से जाने वाली कुछ डिमांड्स, जिसमें 3 डिमांड्स है। एक तो युद्ध खत्म किया जाए, उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है और जो लैंड नोबिलिटी के पास थी या राजा के पास थी उसको पीजेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रकार की 3 मांगे उसने डिमांड की है और उन्हीं को कहा जाता है अप्रैल थीसिस। तो वही लेनिन का पिक्चर आप इसमें देख रहे हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। अब इसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट और दूसरे थे बोल्शेविक। तो इन बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। तो ऐसे समय लेनिन को लगा कि अभी ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप शुरू करेगी। इसलिए उसने क्या किया है कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो अपराइजिंग हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, तो बोल्शेविक सपोर्टर्स के साथ उसने डिस्कशन करना शुरू किया कि जो बोल्शेविक सपोर्टर्स जो आर्मी में थे या सोवियट्स में थे तथा फैक्ट्रीज में थे उनके साथ डिस्कशन करना शुरू किया। अब उसके बाद 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी जो है वे अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए राजी हो गए। इसी के साथ साथ उसके लिए एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया गया और उसका लीडरशिप लियोन ट्रॉट्स्की इसको बनाया गया। अब उसके लिए जो डेट थी उसको सीक्रेट रखा गया था। उसके बाद 24 अक्टूबर को अपराइजिंग शुरू हुआ और ऐसे समय प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की जो है उसने सिटी जो है समन ट्रूप्स जो है उनके लिए लिफ्ट की। उसके बाद सुबह ही मिलिट्री में जो गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, मीन्स निष्ठावान थे, ऐसे लोगों ने क्या किया है, बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की 2 बिल्डिंग्स को सीज किया है और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट के सपोर्टर सेनाएं थी, ट्रूप्स थे, उन लोगों को टेलीफोन और टेलीग्राफ पर कब्जा करने के लिए और उसी के साथ साथ विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया गया है। In this picture, you can see Lenin and Trotsky. Lenin is at left and Trotsky is in the right with workers at Petrograd. And you also see there is a box 2. In this box 2, you can read about the Russian calendar. And there are some important dates regarding to the Russian Revolution. Duh.